बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। लूप पढ़ा रहे लूप बता रहे थे, टाइप ऑफ लूप। लूप, अच्छा थ्योरी बता दिए थे ना, थ्योरी सिंटैक्स। एक लूप और होता है फॉर ईच लूप, उसका क्या मतलब फॉर ईच लूप? फॉर ईच लूप एरे में एरे के वैल्यू को ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको यूज करते हैं, एरे में बताएंगे। चलिए तो आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, आप फॉर लूप, ये सब लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है आप क्यू बेसिक में भी बनाए होंगे और आप सी प्रोग्रामिंग में भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो प्रोग्राम हम बना देते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम दे देंगे लूपिंग पे, आप घर पे बनाते रहिएगा। ठीक है, लूप के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। आपके बैच में जीवाई मोड स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम लूपिंग का जो भी प्रॉब्लम है जीवाई मोड में ही बनाते हैं। फाइल, न्यू, सेव कर लिया जाए, कंट्रोल एस, आप अपने फोल्डर में चलिए, बीसीए, जावास्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लूप .html, इसमें लूपिंग से रिलेटेड प्रोग्राम होगा। HTML, लूपिंग बेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, सेंटर, इसके बाद फॉर्म टैग, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल, टीआर, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ 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 हाँ, वही उस पॉलिसी को हाँ बिल्कुल कैंसिल करना है। ओ हाँ ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पे एक आईडी दे दिया, आईडी। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है txt नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो तीन बटन बना लेते हैं, टीआर, टीडी, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू, जो भी है मान लो कि जो भी आप लूपिंग पे प्रोग्राम बनाए हैं। ठीक है, मान लो कि आपको प्राइम नंबर चेक करना है तो प्राइम नंबर आप चेक कर सकते हैं, चेक प्राइम। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, चेक प्राइम, चेक स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे हम 3 फंक्शन बनाएंगे, ध्यान दो। ऑन क्लिक, सर 2 ठो प्राइम हो गया है। ऑन क्लिक फंक्शन पे इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्विन प्राइम कर देता हूँ। अच्छा, तो 2 वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे मान लो कि हैप्पी नंबर, ओके। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे कॉल करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू, ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पर भी ऑन क्लिक इक्वल टू, ठीक है। वैल्यू हम देखना चाहते हैं, ठीक है। एक रिजल्ट यहाँ पे एक और मैंने टीआर ले लिया, टीआर टीआर में टीडी, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट। जो भी होगा चेक प्राइम होगा, जो भी मैसेज होगा यहीं पे फ्लैश आउट करेगा। और यहाँ पे हम इसको टीडी के अंदर लिख दिया, और यहाँ पे एक टीडी में इनपुट टाइप इक्वल टू, एक हिडन फील्ड होता है, जानते हैं? नो सर। ठीक है, नहीं जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आईडी मैंने दे दिया रिजल्ट, टीएक्सटी रिजल्ट। चलिए, फॉर्म तो हमारा ये हो चुका है। अगर इस फॉर्म को रन कराएंगे, आप अपने फोल्डर में चलिए, आपका है ये रहा जावास्क्रिप्ट लूप। तो यहाँ पे एक मिनट, ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। हो गया तो जाएंगे घर। घर जाओगे सबको कहकर, साकेत कुमार माइक ऑफ रखो। ये बोलने के लिए तुमको माइक पहले से ऑन करना पड़ता है क्या? तो यहाँ पे कोई भी नंबर हम इनपुट करेंगे। अगर नंबर मैंने इंटर किया 2, ठीक है, देखिए हिडन फील्ड यहाँ पे नहीं ना शो कर रहा है अभी। जैसे ही हम चेक प्राइम पे क्लिक करेंगे, हिडन फील्ड में वैल्यू आ जाएगा ना, ठीक है, वो हाइड रहता है, ठीक है। जैसे ही हम चेक प्राइम पे क्लिक करेंगे, मैसेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, जहाँ पे हिडन फील्ड बना हुआ है वहां पे मैसेज आ जाएगा प्राइम नंबर या नोट प्राइम, ठीक है। तो अब आइए कोडिंग करते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को ऑलरेडी रिट्रीव करना जानते हैं, लूपिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सिंटेक्स भी बता चुके हैं, और लॉजिक का बात रहा तो आप क्यू बेसिक में भी किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक चेंज नहीं होता है। हम लोग हेड टैग के अंदर आते हैं, फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, एक वेरिएबल एन डिक्लेयर कर लिया, और फंक्शन का नाम आप जानते हैं कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन चेक प्राइम,
चेक प्राइम नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें कोडिंग। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लो। तुम जानते हो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना, पार्सिंट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हम लोग आईडी दे दिए, क्या था, txt नंबर डॉट वैल्यू, ये तो रिट्रीव हो गया। तुम जानते हो प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना जिसका दो ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, तो क्यों नहीं हम नंबर ऑफ फैक्टर को क्या कर ले, काउंट कर ले, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर, ठीक है, मैक्सिमम 1 से लेकर, अगर 20 का फैक्टर निकालना है तो मैक्सिमम 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 20 तक। फैक्टर का रेंज तो वही होगा ना, 1 से लेकर 20 तक। और आप ये भी जानते हैं कि क्या 1 से लेकर 20 तक 20 का सारा फैक्टर हो जाएगा, नहीं, 1 से 20 को डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा, फैक्टर होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ना, सिंपल लॉजिक। नंबर ऑफ फैक्टर को काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर में और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक लूप चलाने के लिए आई ले लिया, और काउंट इक्वल टू 0। नंबर ऑफ फैक्टर को इसी में काउंट करेंगे। आप ऑलरेडी जानते हो लूप फॉर व्हाइल, जिससे बनाना चाहते हो बनाओ, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। अब 1 n का फैक्टर, i n का फैक्टर कब होगा, इफ कंडीशन जानते हो ना, ठीक है। n मोड, वहां मोड यूज करते थे क्यू बेसिक में, यहाँ परसेंट यूज करते हैं सी प्लस प्लस जावा। n मोड i इक्वल्स टू 0, अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो काउंट प्लस प्लस एक एक से बढ़ेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हैं, फॉर लूप से बाहर। इफ अगर काउंट इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो क्या मैसेज फ्लैश आउट करना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको वो हिडन फील्ड में देना है, सेट करना है, वो कंपोनेंट है, ठीक है। तो लिखो तुम जानते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी txt रिजल्ट, यही दिए थे ना, रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, बोल्ड फेस में मैंने दे दिया, ठीक है, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर, बोल्ड भी क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, एल्स कंट्रोल भी, ठीक है। नॉट प्राइम ना, नॉट प्राइम। चलिए प्रोग्राम रेडी है, रन करा के देखिए आप। रिफ्रेश, टू प्राइम नंबर है, चेक प्राइम, फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दीजिए आप, ऑन क्लिक, चेक प्राइम, सेमीकोलन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब आप रन कराइए, रिफ्रेश, 5 प्राइम नंबर है, चेक प्राइम।
वैल्यू नहीं सेट किया hidden value। पी कैपिटल है ना यहाँ। डॉट वैल्यू सर हिडन फाइल शो नहीं कर रहा। हम्म। टेक्स्ट फाइल लिए तो यहाँ शो कर रहा है। क्या हिडन फाइल जो दिए ना वहाँ पे इनपुट हिडन वो नहीं शो कर रहा, उसी तरह से वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो हिडन वैल्यू शो नहीं करता है। पता नहीं शो कर रहा। अभी जैसे तो वैल्यू hidden डायरेक्ट हम field- बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे ना तो फिर शो नहीं कर रहा, तो वो भी शो करना चाहिए। हिडन वैल्यू शो नहीं करता है वही। अच्छा, क्लिक करने के बाद वैल्यू उसका वहाँ अच्छी हाइड चेंज है करना पड़ेगा टाइप को। CSS के थ्रू। ये इस पर अच्छा, अभी हम इसको चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। अभी इस चीज को इसको हम जैसे यहाँ पे क्या कर दिए, इसको हटा दिया और तुम यहाँ पे नीचे में एक बॉक्स बना दो जो पहले बताए थे ना। ठीक है, यहाँ पे तुम div टैग यूज कर दो। ID इक्वल टू मैंने दे दिया बॉक्स। क्या दे दिया? बॉक्स। और div टैग को मैंने क्लोज कर दिया। div टैग को मैंने क्लोज कर दिया। राइट, ऊपर में एक बॉक्स बना लो, स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर मैंने एक आईडी बना लिया, हैश बॉक्स स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, और हाइट इक्वल टू मैंने दे दिया कोलन साइन दे दिया 50 पिक्सल 50 पिक्सल, और विड्थ मैंने दे दिया क्या 200 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस क्या करता है? क्या करेगा बॉर्डर रेडियस? अगर हम यहाँ पे इसको 50% दे दिए, नहीं 50% में सर्कल नहीं बनेगा, 100% में सर्कल बनेगा ना। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आपको इनर HTML यूज करना होगा, मालूम है ना। तो बॉक्स डॉट इनर HTML, और यहाँ पर भी हम लोग को लिखना होगा इनर HTML।
ठीक है, रन कराया जाए। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ओवल बन गया है ना, इसी में रिजल्ट शो करेगा आपका। अगर मैंने इंटर कर दिया 5, तो 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर आया। इसको सेंटर में करना है तो इसको सर ये प्राइम नंबर सेंटर में शो करना चाहिए। टू टाइप। क्या है 2 टाइप? तो फर्स्ट तो इसका डिस्प्ले को फ्लैश करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैश करना पड़ेगा, अलाइनमेंट सेंटर करना पड़ेगा, जस्टिफाई सेंटर करना पड़ेगा। उससे वो सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से। और इसको मार्जिन के थ्रू सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन की तरफ तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ना, तुमको कितना सेट करना है क्या है। हाँ, डायनेमिक करना है तो फिर वो डिस्प्ले बस कुछ नहीं करना है, लाइन हाइट यूज कर दो। लाइन हाइट में जितना हाइट दिए हुए रहते हैं उतना हाइट 50, ठीक है, पिक्सल दे दिया। जितना हाइट दिया हुआ रहता है उतना लाइन हाइट दे दीजिए। और तुमको इधर से भी अलाइनमेंट चाहिए तो सेंटर में करेगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम में करेगा, टॉप टू बॉटम। और इसके लिए तुम जानते हो टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में हम दे दिए सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। लाइन हाइट, लाइन, 1 मिनट, रिफ्रेश, ठीक है। मैंने इस बार दिया 2 प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर आ गया। ये टॉप टू बॉटम ये हाइट में ला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट लाइन का काम क्या है, ये हॉरिजेंटली ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में ये क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया 21 नॉट प्राइम, चेक प्राइम दे। अच्छा, फिर से रिफ्रेश करना हो, नहीं रिफ्रेश फिर क्यों करना होगा, 21 के केस में नॉट प्राइम आया, चेक प्राइम, नॉट प्राइम। देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है, मैसेज होगा गलत। इनर HTML, क्या नोट सेट प्रॉपर्टी, इनर HTML नहीं डाले हैं क्या एल्स में? एल्स में चेक करो। बॉक्स नहीं दिया है, चलिए। राइट, अब जो भी है वैल्यू 12 नॉट प्राइम है ना, देगा नॉट प्राइम, ठीक है। अब आपको उसी तरह से हैप्पी नंबर बनाना है, चेक स्ट्रॉन्ग बनाना है, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनाना है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जानते हैं, ठीक है, 153 370 371 407, ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। चेक स्ट्रॉन्ग, वो तो क्यूब आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। क्या होता है चेक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नंबर अलग होता है। हाँ, जो भी नंबर रहेगा उसके डिजिट का फैक्टोरियल निकालते हैं, उसको सम करते हैं। जैसे 145, 1 का भी फैक्टोरियल निकालोगे, 4 का फैक्टोरियल निकालोगे, 5 का फैक्टोरियल निकालोगे, सम करोगे, ठीक है। और अगर वही नंबर आ गया 145 ही आ गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। ये नेस्टेड लूप से बनेगा। सबसे पहले डिजिट को, नंबर से डिजिट को क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप याद कीजिए क्यू बेसिक में पढ़े होंगे, किसी भी नंबर से हम डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मोड के द्वारा 10 से डिवाइड करते हैं, मोड निकालते हो ना, n ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन याद करो ना, ठीक है। हैप्पी नंबर क्या होता है, हैप्पी नंबर होता है, हाँ वेरी गुड, मैक्सिमम कितने टाइम्स तक, 4 टाइम्स तक। क्या था, हाँ एनोटेशन, जैसे मान लो कि 13 है, 13 इज हैप्पी नंबर,
हर डिजिट का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा? 10 होगा ना? कैलकुलेट होकर क्या होगा? 10 होगा। जब तक 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम करते रहेंगे यहाँ पर। फिर उसी तरह से 10 है, 1 का फिर स्क्वायर करेंगे प्लस 0 का स्क्वायर, आ गया 1, तो डेट इज कॉल्ड हैप्पी नंबर। इस तरह से कितने बार रिपीटेशन हो सकता है? मैक्सिमम 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम के बाद भी नहीं आया तब वो हैप्पी नंबर नहीं है। ठीक है, 19 को चेक करो। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा नंबर होता है। 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 82, 82। फिर इसको 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हैप्पी नंबर है कि नहीं है? 64 और 68 हो जाएगा। फिर 68 का 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होगा? 100। तो हो गया ना इस बार, हैप्पी नंबर है। ये प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है। अब हम प्रोग्राम दे रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप बनाइएगा और सी में जब लूपिंग स्टेटमेंट होगा तो सी में भी कन्वर्ट कीजिएगा। अब लूपिंग पे प्रोग्राम हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 0 स्क्वायर फिर क्या था? 0 स्क्वायर ना, 1 आएगा, डेट इज कॉल्ड हैप्पी नंबर। लिखिए तो प्रोग्राम हम लिखवा रहे हैं, लिखा जाए। ये प्रोग्राम है, भौतिक तो यही है ना। लिखा जाए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम इन, और सबको जीवाई मोड में बनाना है। एक सबको जीवाई मोड में। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input 3 numbers to input 3 numbers to input 3 numbers. After that find SCF and LCM. After that find SCF and LCM. ठीक है, इसका एक अलग जीवाई इंटरफेस होगा। 3 टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक रिजल्ट बॉक्स हिडन वाला देख लेंगे, वो CSS के थ्रू करना होगा, नहीं तो हिडन फील्ड तो बाय डिफॉल्ट तो क्या रहेगा? हाइड ही रहेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू CS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं और विजिबल के थ्रू भी कर सकते हैं। 2 चीज यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम लिखिए। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input 2 numbers after that check 2 number to input 2 numbers after that check
ट्विन प्राइम TWIN, ट्विन प्राइम कॉमा, इसके लिए भी सेम इंटरफेस बनेगा, ट्विन प्राइम कॉमा को प्राइम। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो? फर्स्ट टाइम को प्राइम का नाम सुन रहे हो? क्या होता है को प्राइम? अगर हिंदी मीडियम में कोई पढ़े होंगे तो अभाज्य संख्या, हम लोग तो पढ़े थे मैथमेटिक्स में, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। कोई बताइए को प्राइम नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। वेरी गुड, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, खुद से बोलिए या कहीं पता है सर। वेरी गुड, नहीं सही, एग्जैक्ट सही बताइए। जिसका HCF 1 हो, वैसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो? 1 हो। ठीक है, कहने का मतलब कि जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? दो नंबर का फैक्टर निकालेंगे, जैसे 2 और 3 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, या 2 या 5 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 का फैक्टर 1 2 होगा और 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 5। दोनों में कॉमन कौन है? ये 1 ही है ना। फिर आप निकाल लो 10 का फैक्टर निकालो, 10 का फैक्टर निकालो, और फिर तुम 12 का फैक्टर निकालो, तो इसमें 2 भी तो कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये को प्राइम होगा? नहीं ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर और एग्जांपल लो। एक मैंने मान लिया कि 10 लिया, और एक क्या ले लिया जाए? 21। नहीं तो 17 में तो वो तो ऐसे ही प्राइम नंबर है, तो एक के साथ मिला दोगे प्राइम नंबर वाला, जैसे हाँ वो भी कर सकते हो। ठीक है, 17 है तो 17 का फैक्टर क्या होगा? 17। और इधर कौन सा नंबर बोले थे? ऐसा बहुत सारा नंबर होगा, बस सिंपल सोच लो कि वैसा दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। या दूसरे तरह से अगर कहें तो उसका HCF, दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या? हाँ, दो नंबर आप इनपुट ले रहे हैं ना, तो को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। दो नंबर में और हम देते हैं ऑड इवन एंड एमिकेबल नंबर। एमिकेबल नंबर AMICABLE। क्या होता है एमिकेबल नंबर? कंप्यूटर साइंस में, मैथ में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर क्यूबेसिक में पढ़े होंगे या और कहीं, क्या होता है एमिकेबल नंबर? एनोटेशन देखो, 220 और 284, ये हमारा वेरी गुड। 220 का सारा फैक्टर निकालेंगे, 220 का सारा फैक्टर निकालेंगे और ईच सेल्फ फैक्टर को स्किप कर देंगे और सारे रिमेनिंग फैक्टर को सम करेंगे। अगर वो सेकेंड नंबर के बराबर आ जाए, और फिर उसी तरह से 284 का सारा फैक्टर निकालेंगे, 284 को स्किप करेंगे और रिमेनिंग फैक्टर को सम करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एमिकेबल नंबर। ठीक है, तो बनाइएगा ये चीज ना। लूपिंग को हम समाप्त करते हैं। अब इसमें आप क्यूब बेसिक और सीक की तरह सोचिएगा, प्रोग्रामिंग इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए तो ये चीज नहीं है। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
स्क्रॉल करें। लास्ट, चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।